गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, आज गंध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जिनके शरीर से सुगंध निकलती है वह सत्पुरुष होते हैं, वह ऊंचे दर्जे की ओर जाते हैं। भगवान बुद्धदेव, भगवान कृष्ण के शरीर से सुगंध फैलती रहती थी। स्वयं गुरुदेव के शरीर अद्भुत सुगंध फैलती रहती। विभिन्न प्रकार के सुगंध का निकलना गुरुदेव के शरीर से था। उनके आते ही पूरा स्थल एक मनमोहक सुगंध से सिंचित हो जाता है। वह स्थल में सुगंध निकलती है तो गुरुदेव की उपस्थिति का आभास आँख मूंद करके होने लगता है। जिनके शरीर से सामान्य गंध निकलती है वह मरने के उपरांत मनुष्य कोटि में ही जन्म लेते हैं या पितृयोनि में चले जाते हैं। जिनके शरीर से दुर्गंध निकलती है, मरने के पश्चात वे पिशाच या निशाचर योनि में जन्म लेते हैं और इसी जन्म में ही उनके मन में पाप की भावनाएं भर जाती हैं। यदि नेत्र गंदे होने लगते हैं, जिनके शरीर से तेजाब जैसी गंध निकलती है, वह मरने के पश्चात पशु योनि में जैसे चीता, बाघ, भेड़िया, लपलपाने वाले जीव वाले जानवर की योनि की तरफ चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुराचारी प्रकृति के होते हैं, जिन्हें प्राय कफ की संभावना बनी रहती है। वे भगवत मार्ग पर बहुत लंबा नहीं चल पाते, जाते भी हैं तो वापस आ जाते हैं। गुरुदेव ने पूछा, अच्छा बताओ, राम की कथा सबसे पहले किसने कही? कोई नहीं कहा। फिर पुनः स्वयं कहा, राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। फिर नारद मुनि ने सुना, नारद ने याज्ञवल्क्य ऋषि को बताया, फिर भारद्वाज मुनि को, फिर कथा की सरिता बह निकली। गुरुदेव भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। कहें, वास्तव में भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, एक बार कृष्ण ने कहा था, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ सुंदरता बसती है। उन्होंने गोपियों से पूछा, अच्छा सच सच बताओ, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है? सबको बुलाया अलग अलग, फिर पूछा और फिर सबको वापस भेज दिया। एक गोपी रुक गई। उसने पूछा, सही बताओ, सबसे सुंदर कौन है? उसने कहा, मैं सुंदरता का नहीं, तुम्हारी आँखों से प्रेम करता हूँ। गोपी आपस में मिली। किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं बताया। एक गोपी ने पूछ लिया, अच्छा बताओ, कृष्ण ने तुमसे क्या बताया? कृष्ण ने अलग अलग गोपियों को बुलाया और कहा, अरे मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा कि सब में सबसे सुंदर कौन। जब गोपियां मिलती हैं तो पूछती हैं कि कृष्ण ने क्या बताया, कौन है सुंदर? भगवान कृष्ण की लीला देखो। गोपी ने कहा, जब तुम नहीं बताओगी तो मैं भी नहीं बताऊंगी। गोपियों ने देखा कि कृष्ण ने भेद डाल दिया। जब सब गोपियां इकट्ठी हुईं, आपस में चर्चा उठी। सब ने यही कहा, अरे क्या कहेगा, तुम ही सबसे सुंदर हो, और क्या कहेगा। ये कोई नहीं बता रहा कि कृष्ण ने हमसे कहा है कि तुम सबसे क्या पूछोगे। उसने मुझे भगवत आलिंगन दिया और कहा कि अरे तुम सबसे सुंदर हो। दूसरे ने ये नहीं कहा। सब ने कहा, तुमको भी यही बात बताई, हमको भी यही बात बताई। सब गोपी ने कहा,
इसका माने हम सबको इसने मूर्ख बनाया। आने दो, उसको बताते हैं। अब क्या था, सब के सब बैठ के इंतज़ार करने लगे, आने दो क्या हो। ये खबर कृष्ण को पता लगी। अब क्या था, कृष्ण भाग खड़े हुए। जानते थे कि सब मिल कर के कुटुम्बस करेंगी। सावन का महीना था और कृष्ण गायब। झूले के समय कृष्ण का ही पता नहीं। सभी ने कहा, अरे उसे देखो, बिना उसके झूला झूले मज़ा नहीं आता। कृष्ण जानते थे कि यदि गया तो दुर्गति पक्का है। अब क्या करें, झूला भी झूलना है। कृष्ण ने दूसरा पैतरा बनाना शुरू किया। दुखित मन हो, चेहरा उदास लिए, छिपाए हुए गोपियों के सामने पहुँचे और एक ओर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसा अभी ही रो पड़ेंगे। सारी गोपियाँ यह भूल गईं कि उनसे जवाब तलब भी करना है। सभी पूछने लगी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना कृष्ण, क्या हुआ, क्या हुआ, चेहरा क्यों छिपाया है। कृष्ण ने कहा, सबको अलग अलग बताऊंगा। गोपियों ने कहा, एक बार सबको अलग अलग बता करके बेवकूफ़ बनाया है, अब अलग अलग नहीं, हम सब एक हैं, जो बोलना है सामने बोलो। कृष्ण ने कहा, अरे देखो ना, इतनी ज़ोर से यशोदा मैया ने हमें डांटा है कि हम क्या बताएं। क्यों डांटा? अरे डांटा इसलिए है कि एक गोपी ने मुझे बहुत ज़ोर से जो है वो चूमा था और मेरा होंठ सूज गया। अरे गोपियों ने ऐसा कैसे कर दिया? बस ये सोचते ही मैया ने हमें बहुत मारा है। अब आने दो गोपियों को, मैं झाड़ू झाड़ू मार करके बताऊंगी, मेरे लल्ला का चेहरा खराब कर दिया। कृष्ण ने लड़ाने के भाव से बैठी हुई गोपियों का भाव ही बदल दिया। कह करके अब गोपियाँ जल्दी माँ यशोदा के घर से होकर निकलती ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि माँ यशोदा हम लोगों के ऊपर झाड़ू से वार करें। गोपियाँ उधर गईं तो माँ यशोदा के मक्खन भी खिलाएंगी। जो भी जाने लगी सभी को वो मक्खन खिलाती। सब सोचने लगी, क्या बात है, कृष्ण ने तो कहा ही नहीं था कि यशोदा माँ लगता है उस बात को भूल गई हैं, तभी वो हमें इतना प्रेम से मक्खन खिला रही हैं। तो ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। इसके पश्चात 24 मार्च सन 1994 गुरुदेव ने कहा, पाप का प्रायश्चित नहीं होता, पाप का भोग होता है। आज महिलाओं की गोष्ठी जब समाप्त हो गई, जब नियमित महिलाएं और पुरुष वर्ग ही सन्मुख बैठे थे, तब गुरुदेव ने कहा कि पाप का भोग होता है। जब पाप होने लग जाता है तो आपके शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है। कायिक पाप और मानसिक पाप दोनों का असर आता है। उस दोनों को आपके अंदर इस तरीके से परिलक्षित होने लगता है तो यह जानिए नरक की ओर आपकी यात्रा हो रही है। आप में दो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह है सनय सनय शरीर नरक की तरफ बढ़ने लग जाता है। सावधान रहे। मैं हर क्षण हूँ, देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कोई उधर न जाए। ना तो मैं क्रूर होता हूँ और ना मैं दयावान हूँ। मेरा सिर्फ कार्य है उजालेपन को फैला देना। आप यहाँ बैठ के आँखों को चंचल ना होने दें, अन्यथा दुर्भाग्य है। आपका दुर्भाग्य आपके बच्चों पर भी बीतेगा, आपकी बेटियों पे बीतेगा, आपके बेटे पर बीतेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ आपको सावधान करूँ, जिससे आपके जीवन में सत्कर्म आगे की तरफ बढ़े, जो मैं बता रहा हूँ। कर्म भोग है परंतु दूसरे पर बीतेगा, यह उसका महान दुर्भाग्य हो जाएगा। अपने मन को स्थिर रखें,
अपनी आँखों को अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छे लोगों में लगाएं। आप जो भी कृत्य करें वह यह सोच के करें कि वह आपके बाद उसका कर्म का फल आपकी पीढ़ियां आगे ज़रूर भोगेंगी। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओम मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।